नमस्कार, मैं सी आशुतोष अग्रवाल। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें सेक्शन 8 कंपनी क्यों रजिस्टर करनी चाहिए, इसको रजिस्टर करवाने के क्या-क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या-क्या पर्पस होते हैं, और इसको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमें किन-किन चीज़ों का, किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके एडवांटेजेस। तो जो सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने का सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी अपने नाम पे कोई भी काम कर सकती है। दूसरा, इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। अगर किसी भी सिचुएशन में इसके डायरेक्टर्स की या शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो भी कंपनी का एग्जिस्टेंस बना रह सकता है। इसके अलावा जब हम कंपनी फॉर्म कर लेते हैं, सेक्शन 8 कंपनी को बना लेते हैं, तो उसमें कुछ कंप्लायंसेस करने होते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, जो कि टाइमली मैनर में करने होते हैं। अदरवाइज आपको पेनल्टीज और लेट फीस देनी पड़ सकती है। सेक्शन 8 कंपनी को फॉर्म करने के लिए हमें उसका नाम रखना बहुत जरूरी है। तो नाम जो है आपका यूनिक होना चाहिए, और नाम के आगे आप यूज़ कर सकते हैं फोरम, फेडरेशन, कन्फेडरेशन, एसोसिएशन, चैम्बर्स, इलेक्ट्रिकल ट्रस्ट। उसके अलावा जो सेक्शन 8 कंपनी होती है उसमें गवर्नमेंट फीस भी काफ़ी कम होती है। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो उसमें गवर्नमेंट फीस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर फीस आपको देनी पड़ती है। तो ये एक एडवांटेज है कि आप अगर सेक्शन 8 कंपनी ओपन करने जा रहे हैं तो उसमें आपको फ़ीस बहुत कम देनी पड़ेगी। सेक्शन 8 कंपनी आपकी जो है वो नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट की जाती है। इससे आप कोई भी प्रॉफिट को जनरेट नहीं कर सकते। ये प्योरली सोशल वेलफेयर पर्पस के लिए किया जाता है, और इसका पर्पस होता है कि हमें कि कोई प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि पब्लिक की सेवा करें। सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, INC 14, INC 15, सब्सक्राइबर शीट, प्रोजेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिटेल्स फॉर फ्यूचर 3 years, ग्राउंड्स ऑफ अपील, DSC of all directors, DIR 2 from the directors, electricity bill और utility bill of the address, जिस एड्रेस पे आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं उस कंपनी के एड्रेस का यूटिलिटी बिल, जो भी आपके डायरेक्टर्स हैं उन सभी का रेसिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए, जो कि बैंक स्टेटमेंट की कॉपी हो सकती है या उनका यूटिलिटी बिल हो सकता है। उसके अलावा उनके आइडेंटिटी पेपर चाहिए होंगे, जैसे वोटर आई कार्ड, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको सभी डायरेक्टर्स का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी चाहिए। अब बात करते हैं INC 14 होता क्या है। INC 14 होता है डिक्लेरेशन बाय द प्रोफेशनल। वो ये डिक्लेयर करती है इसके अंदर कि सेक्शन 8 कंपनी जो फॉर्म की जा रही है वो कंपनी लॉ के सारे प्रोविजंस को कंप्लाई विद कर रही है। INC 15 होता है डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स। उसमें वो डिक्लेयर करते हैं कि कंपनी जो फॉर्म की जा रही है वो भी कंपनी लॉ के सारे प्रोविजंस को फुलफिल कर रही है। इसके अलावा एक होता है प्रोजेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये प्रोजेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है कि आपको जो फ्यूचर के 3 years हैं उनके बारे में आपको बताना है कि आपकी कितनी इनकम हो सकती है, कितना आप खर्चा करेंगे, उन सब की डिटेल्स आपको इसमें मेंशन करनी पड़ती है। उसके बाद आपको बताना पड़ता है ग्राउंड्स ऑफ अपील, कि आपने जो ये एप्लीकेशन डाली है सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर करने के लिए, उसके क्या क्या ग्राउंड्स हैं, आप किस ग्राउंड पे इस कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है, आप क्या काम करेंगे, वो सब चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी पड़ती है। और इन सबको ऑथेंटिकेट करते हैं कोई भी प्रोफेशनल, यानी कि आपको कोई भी काम करने के लिए प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। ये प्रोफेशनल हो सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एडवोकेट या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं कंपनी रजिस्टर करने के लिए, वो ये प्रोफेशनल ऑथराइज करते हैं, इसको साइन करते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं। आपको इस टॉपिक में या इस टॉपिक के संबंध में कोई भी क्वेरीज है या कोई भी क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप नीचे लिखे मेल आईडी पे अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं।
हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्वेरीज है उसको हम टाइमली मैनर में रिस्पॉन्स कर सकें। धन्यवाद।